हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। और फिर उमंग सीरीज़ में जो क्रैश कोर्स होने वाला है ये एक फाउंडेशन बैच नहीं है। तो उमंग सीरीज़ में आज हम लोग का क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसा कि हमारा शेड्यूल था तो वैसा ही आज हम लोग का प्रारंभ होने वाला है। तो आज हमारा है कौन सा, रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए फिर हम आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय तो आपके पास भी नहीं है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग का रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत से ज़्यादा लगा लिए होंगे। अब रहा बस एक काम जो है फाइनल टच। बस आप फाइनल टच दीजिए, यानी कि फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि कोई सा भी छोटा सा पॉइंट भी मिस ना हो और एग्ज़ाम में छक्के छुड़ा के आए। चलिए फिर बेस्ट विशेष के साथ हम लोग अपना क्लास का आरंभ करते हैं और फिर बैच है हमारा उमंग। पूरी उमंग के साथ आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। चलिए, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को हम लोग काफ़ी छोटा सा टॉपिक है तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ना के बराबर ही होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा क्योंकि ये एक फाउंडेशन बैच नहीं है, बता दे रहे हैं काफ़ी बार। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली से। जैसे हम लोग एक सेकेंड रुकिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट ही करते हैं। सबसे पहले होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी कि जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। फिर आती है बात नेचुरल नंबर, किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग किसके कहते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है और एक होल नंबर है। तो बस डिफरेंस ही क्या है चीज़ है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो आप लोग का जवाब क्या होगा। अगर कहे एवरी, क्या कहे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हाँ ये जाहिर सी बात है क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और होल नंबर में ये वाला पार्ट है। अगर हम लोग होल नंबर को अगर कहें, होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये पहले से ही है और प्लस उसमें 0 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर क्योंकि इसमें 0 क्या है, मिसिंग है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आती है बात इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पर बात की 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये हमारा है एक चीज क्या, होल नंबर। यानी कि ये दोनों चीज जो है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों चीज क्या है, पॉजिटिव है। अब रही बात, अगर इसी चीज को अगर हम लोग नेगेटिव में ले जाएं, ठीक है, और दोनों चीज को, तब हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करते हैं, -4, इससे आगे भी होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये पूरे ग्रुप क्या है, एक इंटीजर्स। ये हमारा किसका ग्रुप है, ये हमारा इंटीजर्स का ग्रुप है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर या फिर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बस यही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं है बस इस टॉपिक से। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक रेशनल नंबर। अब रही बात कि रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और डेफिनेशन ही लिखता हूं मैं, इज अ नंबर which can be represented in form of P by Q। यानी कि रेशनल नंबर कैसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या रीजन है इसमें, P एंड Q
बी अ इंटीजर, और सबसे बड़ी बात q को कभी भी जीरो नहीं होना है। अगर q जैसे भी जीरो होगा ये इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा और फिर हमारा ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमारा जब भी रेशनल नंबर बनेगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, p बाय q के फॉर्म में रहेगा, और q जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा। q होने की वजह से फॉर एग्जांपल अगर 5/4 कहते हैं, अगर 4 को इज इक्वल टू हम 0 कह दें तो ये हो जाएगा हमारा 5/0, और ये इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल की क्लास में, हम लोग की क्लास में, और हायर स्टडीज में जाएंगे तो देखेंगे इसके बारे में भी, इन्फिनिटी क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म क्या है, वो आगे की बात है। ठीक है, तो बस यही रहा बात यहाँ पर कि हमारा कभी भी q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 4/5, 3/7, -3/2, 9/11 और 6/24 कट जाएगा 1/। तो ये भी सब सारा क्या चीज़ है, ये हमारा एक रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल है। चलिए फिर हम आगे देखें। अब चलिए आगे देखते हैं, हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी है हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर, एक नया नंबर, आप लोग समझिए कि रेशनल नंबर क्या है, एक नया नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक नया नंबर है तो इसका कुछ एडिंग का, कुछ सब्ट्रैक्शन का, कुछ मल्टीप्लिकेशन का, कुछ रूल तो होगा अलग अलग। तो उसी रूल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, ठीक है, तो सबसे पहले ये किसमें, एडिशन में रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए कुछ रूल है। तो वो रूल क्या चीज़ है, सबसे पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी में यही कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, अगर हम लोग 2/3 प्लस 6/2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम जैसे इसको ऐड करेंगे तो 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा 22/6। तो ये क्या है, जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा एक ऑलवेज ये रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और हमारा रिजल्ट जो आएगा वो भी एक हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों में से कुछ भी करें तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर। इन केस किसके किसके बीच में, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बीच में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, डिवीजन में क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल सब्ट्रैक्शन और एडिशन के दौरान जब भी हम कोई दो रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, इस प्रॉपर्टी का कहना बस यही है कि अगर हम लोग कभी भी दो रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि एक रेशनल नंबर है हमारा x और एक रेशनल नंबर है हमारा y, तो इसका कहना है कि अगर हम लोग x + y करें या फिर y + x करें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। रिजल्ट विल ऑलवेज सेम। यानी कि इस प्रॉपर्टी का बस इतना सा ही कहना है कि अगर हम लोग कोई दो रेशनल नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है, चाहे वो
ऑर्डर कुछ भी हो, या x प्लस वाई हो या फिर y प्लस एक्स हो, दोनों का रिजल्ट क्या होना है, सेम होना है। अगर हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन, तो फॉर एग्जांपल 3/2 प्लस 7/3, इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसको जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो नीचे का हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 9 और 14, और जैसे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23/6। ठीक, अगर उसी तरह सेम टू सेम अगर हम लोग 7/3 प्लस 3/2 को अगर हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो रिजल्ट 23/6 आना है, क्योंकि एडिशन करने पर हम लोग को ऑर्डर से मतलब नहीं है। आप किसी तरह भी आप ऐड कर सकते हैं, आगे या पीछे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मेन रीजन यही है, बस बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चले हम लोग आगे। अब है हमारा थर्ड लॉ। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या कहना है? एसोसिएट मतलब होता है मिलना। अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी तीसरे रेशनल नंबर के साथ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्ट में इनमें भी कोई भी फर्क नहीं होगा। तो क्या कहना है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग a/b प्लस c/a को अगर हम लोग जोड़ते हैं f/g से, ठीक है, उसके बाद a/b प्लस f/g प्लस c/a, तो इस यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, फिर किसी तीसरे रेशनल नंबर को हम लोग ऐड किए, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर ये, सेकंड ये थर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर ये है, थर्ड ये है, फिर सेकंड ये है। तो हम लोग रेशनल नंबर को किसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप कितना भी रेशनल नंबर को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, आगे पीछे, उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस हम लोग जो पीछे पढ़े, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर है, उसी का बस एक लार्जर वैल्यू फॉर्म है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप कितना भी को जोड़ के कितना भी बड़ा आप लोग क्या कहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ गए कि किसी भी रेशनल नंबर को आप लोग आरामी से जोड़ सकते हैं, ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हमारा फोर्थ रूल क्या है हमारा? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इंटीग्रिटी। ठीक है, ये नंबर क्या कह रहा है कि जब कभी भी आप एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इसको, इसका एक दूसरा नाम भी क्या है, दूसरा नाम, तो कह रहा है कि अगर जब कभी भी हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, जीरो के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें a/b इज क्या, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ, a/b को हम लोग जीरो के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, a/b ही आना है, कोई चेंज नहीं होना है। या फिर अगर हम लोग a/b में जीरो में अगर a/b यूज ऐड करेंगे तो a/b ही आएगा, यानी कि रेशनल नंबर हमारा दोनों केस में हमारा सेम रहेगा। ये क्या था, बस एक ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा था कि जीरो को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा। जैसे एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कि सर ये कैसा रूल है, बस अगर हम यही चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कहें कि a/b को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा जीरो हो जाएगा। फर्क देख रहा है? फर्क यहाँ पर एडिशन में तो बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में केस में आया तो ये डायरेक्ट जीरो कर दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसका इस रूल का एग्जिस्टेंस तो है ही, इसीलिए इस रूल को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा असर करता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फिफ्थ रूल है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या कहानी है?
एडिटिव इन्वर्स का कहना यही है कि अगर किसी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर हम लोग ऐड करें तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि a बाय बी है, अगर इसका हम लोग इन्वर्स करें तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाय बी, ठीक। और इस रेशनल नंबर को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे a बाय बी प्लस माइनस a बाय बी, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0। यानी कि एडिटिव इन्वर्स का कहानी क्या चीज़ है कि एडिटिव इन्वर्स का कहानी यही है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को उसका एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर हम लोग ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज भी सेम होना चाहिए। यानी कि सॉरी, ऑलवेज हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया किसका, हम लोग एडिशन तक का पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। किसके लिए, प्रॉपर्टी फॉर ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम कैसा ही होने वाला है जैसा हम लोग पीछे पढ़े थे। पीछे कौन सा पढ़े थे हम लोग, सबसे पहला पढ़े थे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोग का हमेशा नंबर क्या होगा कि सॉरी, दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो सेम यही कहानी है, इफ वी subtract two rational number result will always rational, ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी में बस यही था कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो और सॉरी सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा यही था क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग होगा इससे, जो हम लोग पहले पढ़े थे। क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैं क्या रीजन है मेनली, एक सेकेंड, हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहना था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, a प्लस बी, ए और बी दोनों रेशनल नंबर है, या फिर हम लोग b प्लस ए करें तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में ऐसा काम नहीं करता है। a अगर b है तो कभी भी b माइनस ए बराबर नहीं होगा। यानी कि दो रेशनल नंबर अगर ऑर्डर चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस में, क्योंकि ये रिवीजन केस है, ज़्यादा बड़ा क्लास होना नहीं है तो छोटा छोटा क्लास होगा। अब आते हैं फिर हम लोग कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या कहना था कि अगर हम लोग कोई भी दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ऑर्डर अगर कुछ भी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं और हम लोग c के साथ माइनस करते हैं तो ये बराबर नहीं होगा, a माइनस सी माइनस बी, ये बराबर नहीं होगा। बस यही था। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वाला हम लोग सीख चुके हैं तो उसी के आधार पर सारा चीज़ है। अब उसके आगे हम लोग फोर्थ करेंगे। अब फोर्थ हमारा कौन सा था, वही ज़ीरो वाला। ज़ीरो को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ज़ीरो तो इसमें सेम हो जाएगा। अगर हम लोग क्या था हमारा, ये अगर हम लोग किसी भी एक ठीक है, अगर कोई एक रेशनल नंबर है, इसमें अगर हम लोग जीरो को माइनस करेंगे तो ठीक है, या फिर बी में हाँ बस यही, अगर हम लोग कोई फ़र्क तो इसमें पड़ने वाला नहीं है। जो हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीछे पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे ए को ज़ीरो से माइनस करें या फिर ज़ीरो में ए माइनस करें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं।
कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाला पार्ट आप लोग पॉजिटिव लिए कि नेगेटिव लिए। अगर आप इसको अगर माइनस में ले लेंगे, माइनस ए ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव में नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए ए अगर माइनस अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। सॉरी, वो एडिशन में था, सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट हो जाएगा। ए को अगर हम लोग 0 से माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट ए आएगा। लेकिन अगर हम लोग 0 में माइनस अगर ए करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, दोनों अलग अलग हो रहा है। इसीलिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं किया, कॉम्यूटेटिव फॉलो भी नहीं किया, और हमारा जो था एसोसिएटिव आइडेंटिटी वाला जो फॉलो था वो भी फॉलो नहीं किया, और एडिटिव इनवर्स वाला जो सेम था वो सेम चीज में भी रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाले केस में। रेशनल नंबर, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या था, किसी भी अगर दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट भी हमारा क्या, कौन सा आना चाहिए, एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो सेम यही है, ए अगर बी क्या है, ए एक रेशनल नंबर है और बी भी एक रेशनल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों में फॉलो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है बात ये कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ऑर्डर से कोई भी मसला नहीं है, क्या है, ऑर्डर से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा ही सेम है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या था, दिक्कत हो रहा था। सब्ट्रैक्शन में क्या था, अगर ए अगर माइनस बी करेंगे तो ये कभी भी बराबर बी माइनस ए नहीं होगा, ये हम सब्ट्रैक्शन में देखे थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा केस नहीं है, अगर ए अगर बी से इंटू करते हैं या फिर बी को अगर ए के साथ इंटू करते हैं तो रिजल्ट हमारा दोनों के केस में क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड है, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड हमारा क्या था, थर्ड था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, ये दो से ज़्यादा अगर रेशनल नंबर रहेगा तो उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में केस में क्या था, फर्क पड़ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी नहीं पड़ेगा फर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या होगा, ए को अगर हम लोग बी इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए इंटू सी इंटू बी करेंगे तो रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ठीक है। और यही बात कौन सा, जीरो, ये जैसे कि उसमें जीरो वाला था। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, कौन था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस रूल में क्या था, जिस तरह सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी था उसके बाद फिर एडिटिव आइडेंटिटी था, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर दें 1 से या फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दें ए से तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, एक और प्रॉपर्टी था हमारा, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था हमारा कि फॉर एग्जांपल हम लोग ए में देखे थे, ए बाय बी एक रेशनल नंबर है, तो इसका हम लोग जैसे ही एडिटिव इनवर्स किए थे तो हमारा हो गया था माइनस ए बाय बी, ठीक, ये था एडिटिव इनवर्स। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, यहाँ पर b बाय ए हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, b बाय चेंज हो जाएगा। और जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा, अगर किसी दो कभी भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको,
एक रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1 आता है ऑलवेज। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर है a बाय बी, इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो क्या हो जाएगा b बाय ए, और ये सब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1। यानी कि रिजल्ट कब 1 आता है, जब कभी भी हम लोग किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस रेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा वो 1 आ जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन हमारा ये पूछ सकता है कि राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या दे सकता है, फॉर एग्जांपल 5/6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 6/7। अगर एडिटिव इनवर्स इसका कह दे तो वो क्या हो जाएगा, 5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/6। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज़ है डिवीजन में। डिवीजन में क्या होगा, रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर का डिवीजन में क्या रूल है, तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सबसे पहले यही देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का देखेंगे, तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले a बाय बी, ठीक है, a बाय बी को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे या फिर हम लोग b बाय ए को डिवाइड करेंगे, तो दोनों में क्या आएगा, रेशनल नंबर अलग आ सकता है। ठीक है, यानी कि क्या था, हम लोग जब भी दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन अगर जब कभी भी हम लोग किसी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे तो रेशनल नंबर आता था, मल्टीप्लाई करते थे तो रेशनल नंबर आता था। लेकिन जब कभी भी दो रेशनल नंबर को, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, ये दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट भी हमारा रेशनल ही हो, वो इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। दूसरा है क्या चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहना यही था कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग a बाय बी एक रेशनल नंबर है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे c बाय डी से, ठीक है, कोई एक रेशनल नंबर है, इसको c बाय डी से डिवाइड कर दिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि c बाय डी को डिवाइड करने पे a बाय बी रिजल्ट सेम आएगा। ज़रूरी नहीं ये ज़रूरी ही नहीं है कि ये आएगा, ये कुछ भी अलग आ सकता है। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में भी फेल हो जाता है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं कि ये भी फेल हो जाता है। यानी कि देखो सबसे सिंपल किस में रहता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में क्यों दिक्कत करता है, क्योंकि वो आंसर हमारा निगेटिव में आ जाता है, इसीलिए वो फॉलो नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, जब कम्यूटेटिव फॉलो नहीं किया तो एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव्स का ही एक बिगर वर्जन है एसोसिएटिव। इसमें क्या रहता है, छोटा छोटा, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते थे तो उसमें हम लोग दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तीन रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। तो इसमें भी अगर दो रेशनल नंबर का ही डिवाइड करने पे अगर आंसर विचित्र तरह का आ रहा हो, तो तीसरे से डिवाइड करने के बाद तो और उल्टा पुल्टा आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग सीधा समझ गए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का क्लास। बस और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर अब हम लोग का, बस कुछ क्वेश्चन वगैरह है, आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए। ठीक है, बस इस क्लास में बस इतना सा ही था, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं हम लोग का, रेशनल नंबर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस हल्का फुल्का क्वेश्चन है। आज का क्लास समाप्त हो गया, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसमें करवा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करवाएंगे तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये भी आधा घंटा का अप्रॉक्स हो ही चुका होगा क्वेश्चन का। तो
ज़्यादा बड़ा क्लास रहेगा नहीं, आप लोग को क्विक रिवीजन करना है। तो मेन जो टॉपिक था वो हम समझाती हैं आपको, ठीक है। और रेशनल इरेशनल वो तो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से, और आपको काफ़ी सारा नया कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो आज ही होगा हमारा नेक्स्ट क्लास, तो उसमें मिलते हैं फिर, जो साइंस का होने वाला। और आई थिंक शेड्यूल आप लोग सभी ने देख लिया होगा कि आज कौन सा क्लास है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।